बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये मनन की श्रृंखला है जिसमें हम एक विषय लेते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं और उसी पर चर्चा भी करते हैं। सभी दर्शक इसमें भाग ले सकते हैं, अपना उत्तर, अपना मनन मुझे भेज सकते हैं। ये सब इस श्रृंखला के पहले भाग में विस्तार में बताया गया था, तो कृपया वो पहला भाग ज़रूर देख लें यदि आप मनन साथ में करना चाहते हैं तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इस हफ्ते का विषय बता देता हूँ मनन का, जो है बुद्धि। आपको बुद्धि के बारे में चिंतन मनन करना है, अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान की सहायता से, यानी बुद्धि के बारे में जानना है बुद्धि उपयोग करके। ये बहुत रुचिकर होगा। हम बुद्धि उपयोग करते हैं लेकिन कभी बैठकर सोचते नहीं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, किसकी है और इसके बारे में क्या धारणाएं हैं, इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है। तो जिनकी भी रुचि है, जिनकी भी इच्छा है, कृपया इसके बारे में कुछ लिखें, कुछ बोलें, मुझे भेजें और उस पर मेरी प्रतिक्रिया भी रहेगी और बाकी सब दर्शकों के लिए उसको मैं प्रकाशित भी कर दूंगा। तो अब चलते हैं पिछले विषय पर, जो था कारण शरीर। कारण शरीर पर जो मुझे समझ में आता है वही मैं यहाँ रख रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं माया के विषय हैं, तो थोड़ा बहुत मतभेद इधर उधर हो सकता है। मूलभूत ज्ञान सब बराबर होगा ऐसा मुझे लगता है। जैसे विस्तार में जाने लगते हैं तो थोड़ा भेद इधर उधर दिखाई देता है। विभिन्न गुरुजनों ने, विभिन्न ज्ञानियों ने अलग अलग व्याख्या कर रखी है। तो हम जो बहुत मूलभूत है, आधारभूत है, जो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कारण शरीर क्या है? बहुत से लोग जानते होंगे कि कारण शरीर चित्त की एक परत है। ये इसकी परिभाषा भी है। इसको शरीर क्यों कहा गया है? क्योंकि एक रचना है, स्मृतियों से बनी हुई एक रचना है। कारण शरीर क्यों कहा गया? क्योंकि ये जीव के जीवन का कारण है। वो जीव क्या होगा, कहाँ जन्म लेगा, क्या करेगा, उसका क्या व्यवहार होगा, क्या योनि होगी, कैसी बुद्धि होगी, कैसा ज्ञान होगा, सब कुछ यहाँ पर संग्रहित स्मृति निर्धारित करती है। यही कारण है कर्म का, हम जो भी करते हैं, हम यानी कि मनुष्य, उसका बीज यहाँ पर है। इसीलिए इसको बीज शरीर भी कहा गया है। कुछ लोग इसको पिंड भी कहना चाहेंगे, जो बहुत प्राचीन शब्द लगता है, और कुछ लोग इसको अंड भी कहना चाहेंगे, अर्थात बीज। तो जैसे विश्वचित्त को हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, जो कि विश्व का बीज होगा। जो विश्वचित्त की स्मृति सागर है, उसी से सारा विश्व बना है। सारा प्रकट जो ब्रह्म है वो उसके कारण शरीर से ही बना है। विश्वचित्त से संबंधित भी कारण शरीर है, लेकिन हम मनुष्य तक ही सीमित रहेंगे आज। ऐसे ही सभी जीवों का भी कारण शरीर होगा। वो ये परत होगी सभी में। किसी भी प्रकार का जीव हो, कितना भी विकसित हो, वहाँ पर एक स्मृतियों का संग्रह होगा कहीं ना कहीं, और उसी से सब कुछ निर्धारित होता है। जैसे जैसे जीव विकास करता है, कारण शरीर भी विकास करता है, और जो मनुष्य का कारण शरीर है उसके ऊपर भी जाया जा सकता है, जिसको मैंने महाचित्त आदि आदि का नाम दिया है, जो आम साधक के अनुभव में नहीं है, हो भी नहीं सकता, और इसीलिए हम उसकी चर्चा करते भी नहीं। बस इतना कह देते हैं कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है वो महाचित्त का भाग है। बस आप किसी पड़ोसी लोकों में जाएंगे तो वो महाचित्त के भाग होंगे। यदि बहुत दूर लोकों में जाएंगे तो वो किसी और महाचित्त का भाग हो सकता है। इन महाचित्तों से मिलकर विश्वचित्त बना है। तो इसीलिए हमने उस पर मनन नहीं किया, क्योंकि किसी का भी, मुझे नहीं लगता किसी का भी अनुभव होगा उसको लेकर। कारण शरीर के नीचे सूक्ष्म शरीर आते हैं कई तरह के, उनको भी मैंने मनन से हटा दिया, क्योंकि उनका भी अनुभव शायद ही किसी को होगा। गिने चुने ही साधक हैं जो प्रयोग कर रहे होंगे, जो मैंने बताए हैं सूक्ष्म शरीर के प्रयोग। और यदि प्रयोग नहीं कर रहे तो फिर वो अपने अप्रोक्ष अनुभव से बहुत कम बोल पाएंगे, कुछ नहीं सोच पाएंगे उसके बारे में। तो अनुपयोगी है, इसलिए मैं सीधे बुद्धि की परत पर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कारण शरीर और बुद्धि के बीच खाली जगह है, बहुत कुछ है। अब देखें कारण शरीर क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, चित्त स्मृतियों का सागर है। हर तरह की स्मृतियाँ यहाँ पर संग्रहित है। उसमें से एक संभावना है कि कुछ स्मृतियाँ, कुछ रचनाएं अपने आप को
अपने आसपास की स्मृतियों से, सागर से थोड़ा अलग कर लें, क्योंकि ये सागर है, एक स्मृति दूसरे के ऊपर छप जाती है, दूसरी तीसरे के ऊपर, और इस तरह से कुछ खास रचनाएं बन नहीं पाती, अधिक जटिल नहीं हो पाती। एक को आकर दूसरी मिटा देती है, दूसरे को आकर तीसरी। उसमें एक संभावना है कि एक स्मृति ऐसी जड़ हो जाए जो दीवार का काम करे और तुरंत अपने आप को अपना पुनर्निर्माण कर ले। ये तभी संभव है जब उस स्मृति की एक नकल बन जाए, एक प्रतिलिपि बन जाए, और जैसे ही पहली स्मृति मिट जाए वो प्रतिलिपि वापस आकर उसको बना दे। बहुत से जीव विज्ञान के जो छात्र हैं वो समझ गए होंगे ये क्या प्रक्रिया है। जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, यह हमारे शरीर में हो रहा है। यही सूक्ष्म स्मृति में भी हो सकता है। और जब ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाए कि कुछ स्मृतियाँ अपने आसपास एक अवरोध खड़ा कर लें कि जैसे ही वो मिटे उसको तुरंत उसका पुनर्निर्माण हो जाए, फिर से बना दिया जाए वो, तो एक आप देखेंगे एक रचना बनती है जिसके आसपास एक घेरा होता है और बीच में कुछ विशेष स्मृतियाँ सुरक्षित होती हैं। उन स्मृतियों में एक स्मृति ऐसी होती है जो उस घेरे जिसमें उस घेरे की सूचना होती है कि घेरा कैसे बनाना है। और जैसे ही उसमें से वो घेरा जो है, वो अवरोध, वो सीमा टूटने लगती है, एक प्रक्रिया इस स्मृति से सूचना लेकर उसको फिर से बना देती है। तो ये मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन ये अनुमान से मैं बता रहा हूँ। अनुमान इस आधार पर लगाया गया है क्योंकि निचली परतों में यही होता है। जैसा नीचे है वैसा वैसा ही ऊपर भी होगा, वही प्रक्रियाएं काम करती हैं, बस बड़े पैमाने पर होगा और सूक्ष्म पैमाने पर होगा। वो रचनाएं अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। और ये क्यों और कैसे, दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए यहाँ पर। आपने ध्यान दिया होगा, ये मैंने कहीं बताया नहीं इतने विस्तार में कभी, बस इतना कह दिया ये कारण शरीर है, यहाँ स्मृतियाँ होती है, ये परत है। तो मुझे लगता है ये पहली बार बताया है, कैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन क्यों इतना आसान नहीं है जवाब देना। ऐसा कह सकते हैं कि बस ये होने की संभावना है, ये बीज तैयार होने की संभावना है। इसके बाद ये और जटिल होता जाता है, इसकी प्रक्रियाएं बढ़ती जाती हैं, स्वयं संगठन होता जाता है, स्वरचना होती जाती है और निचली परतें तैयार हो जाती हैं और अधिक ठोस होने लगती हैं वो परतें, और उनमें एक ठहराव आ जाता है, नित्यता आ जाती है। वैसे तो बदलना तो स्वभाव है स्मृति का, बदलाव रहेगा। जैसे नदी में भंवर है, भंवर एक गोल रचना है, अब उसमें हमेशा पानी बदलता है लेकिन वो रचना रहती है, अधिक समय नहीं रहती क्योंकि बाद में तो पानी ही हो जाता है सब। तो ऐसे ही जो कारण शरीर है और जो भी वो रचनाएं बनाता है वो अधिक नहीं रहती। फिर भी मान लीजिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कारण शरीर रह सकता है नष्ट होने से पहले, और नष्ट भी कुछ नहीं होता, वो जो स्मृतियाँ हैं वो आसपास महाचित्त में विलीन हो जाती हैं बस। या वो कारण शरीर इतना बड़ा हो जाता है, जटिल हो जाता है कि उसके कई भाग हो जाते हैं, हजारों लाखों भाग हो जाते हैं। वो कारण शरीर स्वयं बढ़ते बढ़ते महाचित्त हो जाता है और ये जो छोटे कारण शरीर हैं वो नए जीवों की रचना करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वीलोक पर भी हो रहा है जो सभी ने देखा होगा। मनुष्य का शरीर एक कोशिका से शुरू होता है और ऐसे स्वयं संगठन करते करते बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा जटिल हो जाता है, और यही बड़ी रचना विलीन हो जाती है वातावरण में जहाँ से आई है वो। लेकिन विलीन होने से पहले वो अपने जैसी कई रचनाओं का निर्माण कर देती है, प्रजनन कर लेती है। बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, लेकिन इससे वो रचनाएं ठहरती हैं कुछ देर, जिसको हम जीवन कहते हैं। इसी तरह से कारण शरीर का भी जीवन है, एक गतिशील ठहराव है, बदलती हुई रचना है जो एक जैसी प्रतीत होती है। हम जान सकते हैं उसको देख कर कि ये वही है। जैसे आपका चेहरा रोज़ बदलता है, लेकिन 10 साल बाद मिलने के बाद भी हम जान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वही है, बदल गया है लेकिन वही है। तो कारण शरीर इस परिवर्तन के सागर में कुछ व्यवस्था, कुछ संरचना का निर्माण करता है, वो उसका कारण है। कारण शरीर का जन्म कब हुआ? अब हम इतना कह सकते हैं कि इसका जन्म हुआ है, कब वो बताना बहुत कठिन है। यहाँ पर न तर्क लगेगा न अनुभव लगेगा, क्योंकि बदलती हुई रचना है। तो हम कह सकते हैं कि एक समय था जब वो रचना नहीं थी और कुछ बदला और वो रचना प्रकट हुई। कब, वो बताना बहुत कठिन है, क्योंकि समय भी यहाँ पर विचित्र होगा ज़रा। किसके आधार पर आप समय बताएंगे, कौन सा कैलेंडर, कौन सी घड़ी उपयोग करेंगे? वैसे ज्ञानी जनों ने
अनुमान लगाने का प्रयास किया है और वो लाखों करोड़ों वर्ष चली आती है उसकी आयु कारण शरीर की। ऐसा मान लीजिए कि मनुष्य के हिसाब से वो नित्य है, अमर है, बदलेगा लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसके विध्वंस होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन होगा तो भी उसकी स्मृतियाँ आसपास बिखर जाएंगी। बस उससे नए कारण शरीर उग आएंगे, नए स्मृतियों के घेरे बन जाएंगे। इस तल पर कुछ नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। आप वो नियम जानते होंगे, जितनी रचना सूक्ष्म होगी उतनी देर तक चलेगी, जितनी स्थूल होगी उतनी जल्दी नष्ट होती है। ये एक नियम सा है विश्व चित्त में। इसलिए सबसे जल्दी जो मनुष्य के चित्त में नष्ट होती है रचना, वो है शरीर, वो है स्थूल शरीर, पदार्थ से बना हुआ, महाभूतों से बना हुआ शरीर। कारण शरीर कहाँ है? इस लोक में तो नहीं है, इतना पक्का बता सकते हैं, दिखाई नहीं देता। विश्व चित्त में या महाचित्त में कहीं है, और उसका स्थान बताना बड़ा कठिन है। किंतु सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि सर्वव्यापी है क्योंकि उसकी परिभाषा ही कहती है कि उसकी सीमाएं हैं, सभी जगह नहीं है। लेकिन उसका स्थान लौकिक स्थान नहीं है, लोकों से परे है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि किसी लोक में नहीं मिलेगा वो, जैसे पृथ्वी लोक या अन्य लोकों में नहीं मिलेगा। कभी कभी कहा गया है कि उसका अपना लोक है, जैसे आनंद लोक कह सकते हैं आप उसको, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, क्योंकि द्वैत में नहीं है लेकिन संपूर्णता में विलीन भी नहीं है। तो आनंद तो है लेकिन अधिक देर टिकता नहीं, वो उसमें जो प्रक्रिया है वो द्वैत में आ जाती है, कभी आनंद कभी उसका अभाव। किंतु वो जो अभाव है वो निचली परतों में दिखाई देगा। कारण शरीर में अधिकतर आनंद ही होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो उसका नाम हम दे सकते हैं, आनंद लोक या इस तरह से कुछ नाम रख सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म लोक या स्थूल लोक, इनमें वो नहीं पाया जाता। वहाँ पर इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। वस्तुएं देखी जा सकती है लोकों में, कारण शरीर इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। मान लीजिए विश्व चित्त से एक ही कदम नीचे है, एक दो कदम नीचे है बस। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ज्ञानीजनों और शास्त्रों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुभव लेना थोड़ा कठिन है लेकिन संभव है। कारण शरीर की रचना है जहाँ से स्थान का थोड़ा बहुत अर्थ दिखाई देने लगता है। जो ये शब्द है स्थान या लोक, वो अर्थपूर्ण होने लगता है, लेकिन इतना ठोस स्थान नहीं मिलेगा उसका, जैसे बाकी वस्तुओं का मिलता है वैसा नहीं मिलेगा। स्थान का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब हम स्थूल शरीर तक आ जाते हैं। वहाँ पर स्थान की अवधारणा अर्थपूर्ण हो सकती है। बाकी सभी के स्थान अपनी अपनी अलग परिभाषा लिए होंगे। कितने कारण शरीर हैं? असंख्य है, क्योंकि माया है। जितने चाहे उतने हो सकते हैं, जितने चाहे उतने बनने की संभावना है। तो असंख्य है लेकिन अनंत नहीं है। असंख्य और अनंत में अब आपको भेद देखना है। यदि मैं कहूँ कि अनंत है तो उसमें जो स्मृतियाँ होंगी वो अनंत से भी अधिक मात्रा में हो जाएंगी। मान लीजिए हर कारण शरीर में 1,00,000 स्मृतियाँ हैं, 1,00,000 नाद रचनाएँ हैं, और अनंत कारण शरीर है तो 1,00,000 गुना अनंत, इतनी नाद रचनाएँ हो जाएंगी, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अनंत से आप कितना भी गुणा कर ले, अनंत ही होता है। इसलिए हम असंख्य पर रुक जाते हैं, वहाँ पर हमारी बुद्धि रुक जाती है। गिनती नहीं हो सकती लेकिन उनकी। क्या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक कारण शरीर ऐसा होगा, या एक जीव एक कारण शरीर ऐसा होगा? तो इसमें मतभेद हो सकता है यहाँ पर। और मेरा मत है कि जो कम विकसित कारण शरीर हैं, जिनका विकास क्रम अभी तक बहुत ऊपर नहीं गया है, उसमें ये नियम होगा कि एक जीव एक कारण शरीर। जीव भी असंख्य है, उनकी भी कोई गणना नहीं हो सकती। जैसे जैसे वो जीव या कारण शरीर प्रगति करता है, उसमें नई रचनाएं बनती हैं, अधिक जटिल होता है, तो एक कारण शरीर से संबंधित कई जीव हो सकते हैं। वो एक साथ कई अवतार ले सकता है, किंतु असंख्य अवतार नहीं होंगे, ये संभावना कम लगती है। जो अति विकसित कारण शरीर है, उनके कई जन्म एक साथ चल रहे हैं, कई अवतार कई लोकों में वो उतर चुके हैं उनके। मनुष्य के संबंध में कहना ठीक रहेगा कि एक मनुष्य एक कारण शरीर, इतना ही संभव है अभी तक हमारे लिए। हम इतना विकसित नहीं हो पाए हैं, और इसमें भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मनुष्य विलक्षण हैं, 2-3 अवतार उनके पृथ्वीलोक में चल रहे हों किसी को, ऐसा भी संभव है। ऐसा कोई नियम तो नहीं है।
क्योंकि जैसा कि आपने पुनर्जन्म की माया के वीडियो में देखा ही होगा, जन्म लेने की प्रक्रिया एक तरह से संपर्क बनाने की प्रक्रिया है। लोगों में शरीर बने बनाए मिल जाते हैं, स्थूल शरीर और कारण शरीर का केवल संबंध बनता है उन शरीरों से जिनको हम जन्म कहते हैं। और ऐसे कई संबंध बनाना संभव है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही संबंध होगा एक बार में। और क्योंकि समय भी इधर उधर हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वही कारण शरीर प्राचीन काल में भी एक अवतार अवतरित करके बैठा हो, भविष्य में भी एक अवतार चल रहा हो उसका, वर्तमान में भी चल रहा हो, क्योंकि यहाँ का समय, इस लोक का समय वहाँ पर लागू नहीं होता। अब इसके बारे में तरह तरह की अवधारणाएँ, तरह तरह की मान्यताएँ हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका अनुभव है, आपका सत्य है। यदि आपने ये देखा है तो ये आपके लिए सापेक्ष सत्य है, अन्यथा ये तो माया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसके बारे में वाद विवाद करना समय नष्ट करना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि मन में आपके कोई अंधविश्वास न रह जाए, कोई साधारण सी मान्यताएं न पड़ी रह जाएं। यहाँ पर बहुत कुछ संभव है। कारण शरीर कौन है या किसका है? जैसा कि आप अहंकार का स्वभाव जानते ही होंगे, हर दूसरी तीसरी वस्तु को मेरा मेरा कह देता है। तो अहंकार कहता है कि स्थूल शरीर मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये चेतना मेरी है, ये सूक्ष्म शरीर मेरे हैं और ये कारण शरीर भी मेरा है, ये अहंकार कहता है। अहंकार का जन्म तब होता है जब नीचे अवतरण होता है कारण शरीर का। कारण शरीर में अपना कोई अहंकार नहीं है, वो नहीं कहता कि कुछ मेरा है या कुछ तेरा है, वहाँ बड़ी शुद्धता है। लेकिन क्योंकि सीमा है कारण शरीर की, तो व्यक्तित्व है उसमें, वहाँ एक व्यक्ति है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य कारण शरीर का स्वामी नहीं है, मनुष्य कारण शरीर का अधिकारी नहीं है। कारण शरीर मनुष्य के शरीर का अधिकारी है, उल्टा है। कारण शरीर निचली परतों का स्वामी है, वही उनको ऐसे माया में प्रक्षेपित करता है, वही हटा लेता है। कारण शरीर में प्रक्रियाएं चल रही हैं जो इन विभिन्न सूक्ष्म स्थूल शरीरों को बनाती है और उनको हटा लेती है, मिटा देती है। चक्र में चलता है ये, इसी को हम जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं। तो ये जो प्रक्षेपण है, कहाँ तक जाएंगी ये रचनाएं, वो कारण शरीर के अंदर जमी हुई स्मृतियों या संस्कारों पर आधारित है। कितना प्राचीन है वो कारण शरीर, उस पर भी आधारित है। जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका या इस मनुष्य देह का जो स्वामी है कारण शरीर, वो अति प्राचीन होगा, क्योंकि उसमें ये योग्यता आ गई है स्थूल लोक तक पहुंचने की, स्थूल लोक तक वो संपर्क कर पा रहा है। इसका अर्थ है वो काफ़ी विकास कर गया है, बहुत विकास कर गया है। ये एक सिद्धि सी है, मान लीजिए मनुष्य के जीवन का अनुभव करना एक बड़ी सिद्धि है। मनुष्य की बुद्धि इसको नहीं समझ पाती, ये बात और है। जो आध्यात्म मार्ग पर नहीं है वो अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं ये क्या है। उनको केवल इतना पता है कि बस खाना है, पीना है, संग्रह करना है, मार काट करनी है, प्रतियोगिता करनी है, किसी तरह से प्रजनन करना है, जितने हो सके बच्चे पैदा करना है। ये अहंकार से उनकी बुद्धि चल रही है। जो अध्यात्म मार्ग पर हैं, जो थोड़ा बहुत जान गए हैं, उनके लक्ष्य कुछ और ही हैं। वो जानते हैं कितनी बड़ी बात है ये मनुष्य जन्म लेना, और इस सिद्धि का पूरा उपयोग कर रहे हैं। यदि आप बोधि वार्ता सुनते हैं तो आप आध्यात्म मार्ग पर होंगे और आपने बहुत अच्छा उपयोग इस मनुष्य देह का कर लिया है। बड़ी सिद्धि है ये कारण शरीर में संस्कार हमेशा के लिए छप जाएंगे, आप इससे नीचे नहीं जा पाएंगे। प्रगति ही होगी, अब दुर्गति नहीं होगी, इस बात की गारंटी होती है। हाँ, अध्यात्म मार्ग छोड़ दिया, सांसारिक हो गए, तो इस संसार की गंदगी में वापस आप लिप्त हो जाएंगे और वहाँ पर आपकी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, प्रगति रुक जाएगी और कारण शरीर नष्ट होने लगेगा। विकास की जगह उसका क्षय आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग फेर में पड़ जाते हैं माया के और उनका कारण शरीर तक नष्ट हो जाता है। जो तंत्र मार्ग पर है, यदि गलत वैदेहिक प्राणियों के फेर में पड़ गए, गलत देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए, तो उनका कारण शरीर किसी और के अधिकार में आ जाता है, नष्ट हो जाता है या फिर दास हो जाता है। अब क्या होता है वो तो वही जाने। तो कारण शरीर की प्रगति भी हो सकती है, और यदि कुछ कर्म अच्छे ना हो, जिनको साहित्य में पाप कर्म कहा गया है, दूषित कर्म हो, तो उसकी प्रगति रुक जाती है और नीचे गिरने लगता है। वो मनुष्य के नीचे आने लगता है, पशु योनि में चले जाता है,
पशु योनि से भी नीचे चला जाता है। वो किसी अच्छी योनि में उसको जन्म नहीं मिलता, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जो एक बार आध्यात्म मार्ग पर आ गया उसकी पूरी गारंटी होती है कि उसकी प्रगति होकर ही रहेगी, क्योंकि भले ही आप थोड़ा बहुत भटक जाएं, इधर उधर भी हो जाए, जो अध्यात्मिक ज्ञान है वो कारण शरीर में छप चुका है, उसकी स्मृति पड़ चुकी है, वो संस्कार पड़ चुके हैं। वो बीज की तरह है, वो हमेशा बार बार आप जन्म जन्म के साथ प्रकट होंगे, वही बीज बार बार प्रकट होंगे। तो थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है आपका कर्म तो डरने की बात नहीं है। जो सही मार्ग है बार बार वही चुने, चेतना का मार्ग हमेशा चुने, और गुरु की कृपा से आप उस गलती से निकल आएंगे। गुरु की कृपा हुई तो जल्दी निकल आते हैं, नहीं तो वो जो अच्छे कर्म है वो आपको निकाल लाएंगे। आध्यात्मिक जो बीज हैं वो निकाल ही लाते हैं। वो कहते हैं कि सत्यमेव जयते, तो एक बार सत्य के बीज पड़ गए तो फिर देर लगे कितनी ही, हज़ारों वर्ष लग जाएं, उन्हीं की विजय होती है अंत में। इसीलिए हमारी संस्कृति में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि छोटे बच्चे को थोड़ा बता दो, थोड़ा सा अध्यात्म पढ़ा दो, उसको समझ में नहीं भी आए तो भी उसके मन में ये बातें डाल दो कि संसार माया है, तुम अनुभव करता हो, तुम चैतन्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है मनुष्य योनि में, तुम्हारी प्रगति हो रही है। ऐसे ये उसके मन में डाल दो कुछ ज्ञान, भले ही वो पूरी तरह संसारिक हो, लोभी हो, व्यभिचारी हो, ये बीज पड़ गया है। तो देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस देश में जन्म हुआ जहाँ पर दूध के साथ ज्ञान पिला दिया जाता है। यहाँ जन्म होने का अर्थ है कि प्रगति गारंटी है, प्रगति की। कानों में पड़ गए शब्द, हो गया काम। और मेरा ये बोधि वार्ता चैनल चलाने का और उसको खोलने का यही प्रयोजन था कि आते जाते लोग कोई इधर उधर क्लिक करते करते कुछ दो शब्द उनके कानों में पड़ जाएं, बस। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं ये नहीं सोच कर बैठा कि ये चैनल देख कर कोई परम ज्ञानी हो जाएगा, ये चैनल देखकर मुक्ति हो जाएगी लोगों की, इतनी उम्मीद लेकर मैंने ये चैनल नहीं खोला। बस थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, थोड़ी प्रगति हो जाए, कम से कम आत्मज्ञान हो जाए, उस व्यक्ति को, उस साधक को थोड़ी सहायता मिल जाए। छोटा सा प्रयोग है ये, और इसके पीछे यही ज्ञान है, कारण शरीर का ज्ञान। बीज मैं बोना चाहता हूँ, बीज पड़ गए, मेरा काम हो गया। आगे आपकी इच्छा है, आगे आपकी रुचि है। यदि आपकी रुचि होगी तो आपको और मदद मिलेगी, आपको और सहायता मिलेगी। यदि आप एकदम अपना जीवन ही आपने इसमें लगा दिया है पूरा, तो गुरु क्षेत्र की संपूर्ण कृपा मिलेगी आपको। गुरु क्षेत्र सीधे कारण शरीर पर काम शुरू कर देगा आपके, वहाँ तक भी परिवर्तन हो जाएंगे। यानी कि वो कर्म नाश होने लगेंगे जो आपको इस जीवन मरण के चक्र में फंसा कर रखते हैं, या नीचे की वृत्तियों में, निचली नीच प्रवृत्तियों में फंसा कर रखते हैं। अब आप इस बात को पूरा सच न मान लें, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है, यह अनुमान पर आधारित है। ये ज्ञानी जनों ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अब हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो छोटे मोटे हैं, तो इस पर प्रयोग करना आवश्यक है। अपना जीवन न्यौछावर करके देखिए आध्यात्म पर क्या होता है, क्या प्रभाव होता है उसका कारण शरीर पर, हमको तुरंत दिख जाएगा। तो अब क्या ये कारण शरीर सत्य है या असत्य है? तो बहुत आसान है अब इसका जवाब देना कि निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो असत्य है, क्योंकि माया है, माया का भाग है। मैं कारण शरीर नहीं हूँ, ये एक अनुभव है जो आना जाना है, निरंतर बदलता हुआ अनुभव है। जैसे बाकी शरीरों का अनुभव है, ये भी एक अनुभव है, आनंददायी अनुभव है। सापेक्ष रूप में देखा जाए तो कारण शरीर सत्य है, बाकी शरीरों की अपेक्षा अधिक टिकता है, इसलिए अधिक सत्य है। बाकी शरीर बहुत अधिक परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि उद्यान है, उद्यान में कई वृक्ष हैं, वृक्षों पर कई पत्ते हैं और फूल भी हैं। तो आप देखेंगे फूल आकर चले जाते हैं 2-3 दिन में, पत्ते हर मुझे लगता है 3-4 महीनों में बदलते रहते हैं। बारिश आती है तो नए उगते हैं या झड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। वृक्ष 10-10, 20-20 साल चलते हैं, उनकी आयु इतनी होती है। कुछ वृक्ष तो 100, 200, 300 वर्ष भी चलते हैं। उद्यान हमेशा रहता है, यदि उसकी देखभाल की जाए तो मान सकते हैं कि उद्यान तो 1000 वर्ष भी चल सकता है। तो रचना तो एक ही है, लेकिन उसके सत्य भिन्न भिन्न हो गए हैं। इस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वो आकर चला गया, कितनी जल्दी वो रचना आकर चली गई। इसी तरह से हम शरीरों को देखें तो जो सबसे असत्य है
वो है स्थूल शरीर, जो आपका भी शरीर है, अन्नमय कोश, अन्न का बना हुआ। सबसे बड़ी मिथ्या वही है। और धीरे 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 उसमें थोड़ा स्थायित्व आने लगता है जैसे जैसे ऊपर की परत पर जाते हैं। और सबसे स्थायी हमने देखा कारण शरीर है। सापेक्ष रूप में कह सकते हैं वो सत्य है, उसमें थोड़ा बहुत सत्य है, लेकिन क्योंकि वो भी परिवर्तनशील है, इसलिए परम दृष्टिकोण से देखा जाए तो, सबसे ऊपर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो असत्य है, माया है, नाद रचनाओं का बना है, स्मृतियों का बना है। असत्य है, माया है, इसलिए कर्म बंधन में है। मुक्ति का अर्थ है कारण शरीर का विलीन हो जाना विश्व चित्त में। जब तक कारण शरीर है वो प्रक्रिया करता रहेगा, जन्म मृत्यु वाली, कुछ न कुछ बनता रहेगा, उसमें द्वैत में ही रहेगा। तो आनंद से परमानंद तब होगा जब कारण शरीर विलीन होगा। तब उसमें व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तब उसमें कोई घेरा नहीं रहेगा। फिर अब बता नहीं पाएंगे कहाँ कारण शरीर है और कहाँ विश्व चित्त है। बूंद और सागर एक ही हो जाते हैं फिर, तब भी वो असत्य ही रहता है। अब इसमें मान्यता क्या है? पहली तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आपको दिख कहाँ से गया ये कारण शरीर? क्या करना पड़ेगा देखने के लिए मुझे कारण शरीर? बहुत सी मान्यताएं ये भी कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा, मैं नहीं जानता, मैं तो एक ही शरीर जानता हूँ जो ये शरीर है जो खाता है, पीता है, बढ़ता है और मरता है, यही सत्य है मेरे लिए। तो बात सही है, जिसका जो अनुभव है वही सत्य है। अब कारण शरीर का अनुभव कैसे करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोगों ने अनुभव कर भी लिया होगा और उनकी अपनी अपनी मान्यता होगी, ये कारण शरीर होता है, वो कारण शरीर होता है। मैं आपको एक बड़ा सरल सा तरीका बताता हूँ कारण शरीर अनुभव करने का। जब आपके मन में कोई इच्छा आए तो ध्यान दें, इंद्रियों से ध्यान हटा लें, विचारों से ध्यान हटा लें, कल्पनाओं से ध्यान हटा लें, भावनाओं से भी ध्यान हटा लें। क्योंकि जो इच्छा आती है वो पहला काम तो यही करती है, कुछ दृश्य पैदा करती है मन में, कुछ दिखता है, कल्पना पैदा होती है कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। दूसरा विचार आते हैं मन में कि मुझे लगता है कि मुझे पैसे निकालने चाहिए पहले, फिर मैं जाकर वो वस्तु ला सकता हूँ जिसकी मुझे इच्छा है, ये विचार है। फिर भावनाएं आती हैं कि मुझे बड़ी खुशी होगी यदि ये मिल गया, मुझे मेरी शादी इस लड़की से हो गई तो बहुत अच्छा होगा, सुख मिलेगा, ये भावना है। यहाँ से भी आपको ध्यान हटाना है। और शरीर कुछ बोलने लगेगा, कर्म करने लगेगा, वहाँ से भी ध्यान हटा लेना है। आपको इच्छा के मूल में जाना है, ध्यान रखिए, आपको इच्छा के मूल में जाना है। इससे पहले कि उसने कुछ प्रकट कर दिया है मन में और शरीर में, वो आपको उसको वहाँ पकड़ना है। ये योगी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ध्यान में बैठ जाए, आँख बंद करके, इंद्रियों से ध्यान हटा ले। जैसे कछुआ अपने पैर और सिर अपने खोल में खींच लेता है, वैसे अपना ध्यान खींच लें अंदर और इन परतों को लांघ लें। भावनाओं को त्याग दें, कल्पनाओं को त्याग दें, जो विचार चल रहे हैं मन में त्याग दें, उनसे सचेत हो जाएं, चेतना बनाए रखें तो अपने आप छूट जाएंगे। अब जो इच्छा आएगी वो कारण शरीर का दर्शन है, अति सूक्ष्म है। देखिए, इच्छाएं कारण शरीर से आती हैं, अति सूक्ष्म है। इससे पहले कि वो विचार बने, इससे पहले कि वो कल्पना बने, जो कि देखा जाए सापेक्ष तरीके से तो स्थूल रूप है उस इच्छा का, वो इच्छा नहीं है, वो उसका प्रभाव है। प्रभाव के पहले क्या है? कारण। आपको वो कारण पकड़ना है, वो कारण जो चित्त में वृत्ति पैदा करता है। चित्त की वृत्ति का जो कारण है वो कारण शरीर का दर्शन है। बहुत आसान है, मैं जानता हूँ ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और मैंने ये बोधिवार्ता के सारे चैनल में आज तक नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा बहुत उन्नत काम है ये, छोटे मोटे साधकों को जमेगा नहीं। लेकिन क्योंकि आज ये निकल आया है ये विषय, तो मैं आपको एक चरण आगे ले जाता हूँ। दूसरा एक तरीका है कारण शरीर को देखने का, वो है स्वप्न। स्वप्न में आपने ध्यान दिया होगा, शरीर से आपका ध्यान हट चुका है। शरीर अर्थात अन्न का बना हुआ शरीर, वो सो गया, उससे ध्यान हट गया। प्रकृति ने आपके लिए एक कदम आपको ऊपर पहुंचा दिया है। बुद्धि से भी ध्यान हट गया है, आपकी जो रोज़मर्रा की बुद्धि है वो नहीं चल रही है यहाँ पर। इच्छाएं जैसे ही प्रकट होती हैं, स्वप्न तो आप ही के मन में चल रहा है, कहीं और तो चलेगा नहीं, तो वो आप ही की इच्छाएं हैं। जैसे प्रकट होती है उनका प्रभाव बड़े शुद्ध रूप में देखने को मिलता है स्वप्न में, वहीं के वहीं दृश्य बन जाता है। जैसे आपकी कुछ खाने की इच्छा है, वो कारण शरीर में है, अब उसको मौका मिला है आज इस स्वप्न में के द्वारा जाहिर होने का, प्रकट होने का, तो वहाँ पर वो प्रकट होते ही साथ वो खाने की वस्तु आपको दृश्य बन के दिख जाएगी।
यदि आपकी चेतना है स्वप्न अवस्था में, जो कि जिन्होंने जो प्रयोग कर रहे हैं, जो चेतना की साधना कर रहे हैं, उनकी हो गई होगी अभी तक, और वो अपनी इच्छा से चेतना वहाँ पर बना सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही इच्छा आई वैसे ही दृश्य बन गई, वो वासना दृश्य बन गई। और दृश्य से पहले जो है कारण, उसका सूक्ष्म कारण, वो कारण शरीर है। स्वप्न में और आसान हो जाता है क्योंकि 2-4 परतें आप लांग गए हैं, यहाँ तक कि आपका अहंकार भी वहाँ नहीं है। तो आप मनन करेंगे इस तरह से तो आपको ये सब दिखेगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। ये मैंने श्रृंखला इसीलिए शुरू की है कि अब सुनने से भी आगे आपको जाना है, अब करना भी है। सुन के जीवन नष्ट ना करें, अपना समय ना बर्बाद करें। सुनने में क्या रखा है, ये सब आपको करना है, अब देखना भी है। ये मनन है। मनन के कई आयाम है। बैठकर सोचना है पागलों की तरह, वो मनन नहीं है। संपूर्ण चेतना के साथ, संपूर्ण ध्यान के साथ उसी विषय पर लग जाना, ये मनन है। और तब आपको ये ज्ञान होगा, तब आपको आपके सामने ये सब प्रकट होने लगेगा। आप इतने गहरे पहुंच जाएंगे अपने चित्त में, तो ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो प्रकट ना हो आपके सामने। इसी को ज्ञान मार्ग में हम मनन कहते हैं। सिर्फ सोचना मनन नहीं है। सोचने से हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे गहराई में पहुंच जाते हैं। एक और तरीका है कारण शरीर के दर्शन करने का बिना मरे, वो है निद्रा अवस्था में चेतना को जागृत कर लें। निद्रा अवस्था में चित्त की अवस्था बीज अवस्था होती है। वहाँ पर अब निचली परतें पूरी तरह से निष्क्रिय है, नहीं काम कर रही। आपने देखा होगा कोई स्मृति होती नहीं है, अहंभाव भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, यहाँ तक कि कल्पनाएं भी नहीं होती। कल्पनाएं नहीं है तो विचार भी नहीं होते। अब इस बात में अर्ध सत्य है। देखिए, जिन्होंने निद्रा अवस्था में चेतना के प्रयोग किए होंगे, जो योग निद्रा की अवस्था में पहुंच गए होंगे, वो जानते हैं कि निद्रा अवस्था में सूक्ष्म विचार चलते हैं। ये सूक्ष्म विचार कारण शरीर की प्रक्रियाएं हैं, कारण शरीर की वृत्तियां हैं। कारण शरीर के दर्शन अर्थात कारण शरीर की वृत्तियों के दर्शन, कारण शरीर की स्मृतियों के दर्शन। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है कि जिसको जनता काल्पनिक समझती है, उसका अप्रोक्ष अनुभव संभव है, प्रयोग द्वारा संभव है। इसको स्थापित किया जा सकता है अनुभव द्वारा। केवल अनुमान की बात नहीं है ये कि इच्छाएं आ रही है तो कोई कहीं से आ रही होगी, उनका कोई कारण होगा, कोई स्मृति होगी, तो मेरा कारण शरीर है। ये बात सत्य है, ऐसा सोचना सही है, लेकिन ये अनुमान हो गया, ये तर्क हो गया। अप्रोक्ष अनुभव भी संभव है कारण शरीर का। इसीलिए ज्ञानी जनों ने, ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान आपके सामने रखा है, इसकी व्याख्या की है। नहीं तो नहीं करते, नहीं तो बोलते भी नहीं, क्योंकि अनुभव संभव नहीं था उसका। क्योंकि स्वामी है इन अवस्थाओं का कारण शरीर, ऐसा कह सकते हैं, तो उसके अधिकार में है स्वयं के दर्शन करना। और वो ऐसे करता है वो स्वयं के दर्शन। स्वयं की वृत्तियों के बड़ी सूक्ष्म वृत्तियां हैं। जब आप निद्रा अवस्था से आएंगे तो शायद ही कुछ याद रहे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उसकी स्मृति अलग ही है। जो जागृत अवस्था में उसका कोई काम ना होने की वजह से उसकी अनुभूति नहीं होती, वो अनुभव नहीं की जा सकती। वो तो कुछ 2 कदम आपको ऊपर जाना पड़ता है। कारण शरीर तो हमेशा प्रभावित कर ही रहा है इस स्थूल रचनाओं को। यदि आप स्थूल रचनाओं को लांघ लें, उन दीवारों को लांघ लें, कुछ पुल बना लें कारण शरीर तक, तो वो चेतना में आ जाता है। एक बार कारण शरीर चेतना में आ गया तो आपका जन्म मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। जैसा चाहे जन्म ले पाएंगे, जैसे चाहे मृत्यु आपके अधिकार में आ जाएगी। या फिर वो दोनों भी बंद कर सकते हैं कि मुझे दोनों नहीं चाहिए, बहुत हो गया, मेरा काम हो गया यहाँ पर। वो आपको आपके कर्म दिखेंगे, आपकी वासनाएं दिखेंगी। और सीधे कभी कभी दर्शन ना हो पाए तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दिखेंगे, जो कि अधिक वास्तविक स्थिति है। कारण शरीर की अवस्था में रहना कठिन काम है, मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा अनुमान है, मेरी ऐसी कल्पना है। सूक्ष्म शरीर अपने आप कारण शरीर बना देता है। वहाँ बैठे बैठे ये नियंत्रण संभव है। जिन्होंने सूक्ष्म शरीर के प्रयोग किए होंगे, या जो नई श्रृंखला देख रहे हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म अवस्था के रहस्य नाम की, उनको अच्छा खासा ज्ञान हो गया होगा सूक्ष्म शरीर का। और मृत्यु हुए बिना भी, मानव शरीर में रहते हुए भी आप वो कार्य कर सकते हैं जो सूक्ष्म शरीर से संभव है। हर रात आपकी अवस्था सूक्ष्म अवस्था होती है। वहाँ पर यदि चेतना जागृत हो जाए तो आप ये आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं वहाँ बैठे बैठे।
तो मैं जानता हूँ इसके बारे में कई मान्यताएं, अंधविश्वास होंगे और अविश्वास भी होगा। बहुत से साधक भी अविश्वास करते होंगे इन बातों पर। तो मेरी ऐसी आशा है कि इन बातों को सुनकर आपकी थोड़ी रुचि बढ़ेगी अब कारण शरीर के बारे में, यह क्या जानने के बारे में। और सुनने भर से आपको अब संतोष नहीं होगा, अब आपको इच्छा होगी कि मुझे जानना है ये क्या है कारण शरीर। यही हम मनन में करते हैं। और आपकी कोई मान्यताएं होंगी, पुरानी अंधविश्वास होंगे, वो टूटेंगे जब आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अब एक बड़ी विचित्र बात है कि कारण शरीर स्मृतियों का संग्रह है, तो उसमें हर जन्म की स्मृतियाँ संग्रहित हैं। एक बार आप सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो संभव हो जाता है कि उसमें क्या क्या संग्रहित है देखना। आपने एक बात सुनी होगी कि जब मृत्यु होती है तो सिनेमा की तरह पूरा का पूरा जन्म के अनुभव में से गुजरता है। यह आपने मान्यता सुनी होगी, अब देखी तो नहीं होगी क्योंकि मृत्यु नहीं हुई अभी तक। जो मृत्यु तक पहुंचकर आ गए हैं, डॉक्टरों ने जिनको जीवित कर दिया वापस कुछ होने के बाद, वो कहते हुए मिल जाएंगे ऐसे कि मेरा सारा जीवन पलक झपकते ही मेरे आंखों के सामने प्रकट होकर निकल गया। संपूर्ण जीवन, हर छोटी से छोटी घटना भी, खास तौर से जहाँ जहाँ बुरा किया था वो स्पष्ट अधिक दिखाई दिया। और जो ऐसे मौत के कुएं से बाहर आ जाते हैं, वो आपने देखा होगा उनका जीवन बदल जाता है, वो करीब करीब आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक ना भी हो तो एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, थोड़ा कुछ नया देख कर आए हैं, कुछ इस सांसारिक जगत से बड़ा देख कर आए हैं। तो इसी तरह से सूक्ष्म अवस्था में पहुँच कर ये संभव है सभी के सभी जन्मों की ये रील जो है, चलचित्र आपके सामने से निकल जाए एक क्षण में, क्योंकि वहाँ तो समय अभाव है, समय की सीमा में नहीं है हम। तो इसको लोगों ने जाति स्मरण या ऐसा कुछ नाम दिए हैं, उसकी विधियाँ हैं। और विधियों का सार यही है कि इस जगत से आपको ऊपर उठना है, थोड़ा सूक्ष्म अवस्था तक पहुँचना है। वहाँ पर आपको संकल्प करना है। जिनके संकल्प नहीं है, जिनको संकल्प क्या होता है ये भी नहीं पता, वो शायद ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और जाति स्मरण नहीं होगा। जाति स्मरण का ये अर्थ नहीं कि आप मर जाते हैं जीवित रहते हैं और वो स्मृति लेकर आते हैं। हो सकता है सारे के सारे जन्म न दिखें, एक दो भी दिख गए तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति के जीवन पर, क्योंकि अप्रोक्ष अनुभव हुआ है उसको पहली बार कारण शरीर का। अब वो ये जीवन नहीं गंवाएगा, अब वो ये जीवन में बंदरों की तरह उछल कूद नहीं करेगा, अब पशुवृत्ति से ऊपर उठना चाहेगा। तो इसका बड़ा महत्व था, इन प्रयोगों का बहुत महत्व था। 10-10, 20-20 वर्ष तक आश्रम में उस साधक को तैयार किया जाता था, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण किया जाता था, उसको ये सब करवाया जाता था, ये अनुभव दिलवाए जाते थे। और एक बार अनुभव हो गया मतलब छप गया, वो तो स्थायी हो गया। क्या आपने देखा आजकल ये होते हुए? पैसे बहुत ले लेते हैं आपसे, और जो इधर उधर किताबों में लिखा है वो आपको बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है, जाओ अब हो गई तुम्हारी, कोर्स हो गया तुम्हारा आज का। कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई जाती है, अभी करते रहो 50 साल तक, या हाँ ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ेगा तुम्हें। इसको लोग योग कहते हैं, इसको लोग आध्यात्म कहते हैं आजकल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये छोटा काम नहीं है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको गुरु मिल गया होगा, आप भाग्यशाली हैं तो आपको मूलभूत ज्ञान हो गया होगा अभी तक, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, चित्त का ज्ञान, माया का ज्ञान, शरीरों का ज्ञान, सूक्ष्म अवस्था ज्ञान हो गया होगा। अब समय है उन्नत प्रयोग करने का, जो गुरु ही करवा सकता है। गुरु की शरण में जाएं, प्रयोग करें, आगे बढ़ें। यही बोधि वार्ता का संदेश है। अगला विषय आप जानते हैं इतना आध्यात्मिक नहीं लगता, लेकिन हम इसको आध्यात्मिक रंग देंगे। बुद्धि, अध्यात्म की दृष्टि से देखकर बताइए बुद्धि क्या है, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह। और मैं आपसे फिर मिलूँगा 7 दिन बाद मनन के नए भाग में। धन्यवाद।